जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, अचानक से काम बन जाना, कोई रुका हुआ काम अचानक से कैसे बनने लगता है? अचानक से कोई सफलता मिल जाना, अचानक से धन मिल जाना, अचानक से हमारा भाग्योदय हो जाना, अचानक से हमारा एकाएक बिगड़े हुए काम बनने लगना, ये योग हाथ में कैसे बनता है? आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, जब भी हमारी भाग्य रेखा इस राहु पर्वत से निकले और शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो मित्रों ऐसी स्थिति में हमारा अचानक से भाग्योदय होता है, अचानक से एकाएक से हमारी तरक्की होने लगती है, दिन दुगनी और रात चौगनी। यही राहु की रेखा यदि निकल के बृहस्पति पर्वत पर पहुंच जाए तो भी हमें हमारे भाग्य में एकाएक वृद्धि, भाग्योदय एकाएक होने लगता है, अचानक से हमारे काम बनने लगता है। मित्रों, यदि ये भाग्य रेखा ये राहु पर्वत मित्रों, यहाँ से यदि निकल के कोई रेखा सूर्य पर्वत पर ऐसे पहुँच जाए तो मित्रों ऐसी स्थिति में हमें धन लाभ के साथ साथ अचानक से मान सम्मान की प्राप्ति भी होने लगती है, अर्थात अचानक से हमें धन मिलने की स्थिति तो बनती है, प्रॉपर्टी तो होती है, इसके साथ साथ मान सम्मान भी अचानक से हमारा दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ने लगता है। समाज में हमारा नाम रुतबा ये सब अचानक से बढ़ने लगता है। यदि यहाँ से कोई भाग्य रेखा निकलकर सीधे सूर्य पर्वत पर पहुँच जाए, तो सूर्य पर्वत पर पहुँच जाए मित्रों, यदि यहीं से कोई भाग्य रेखा राहु पर्वत से निकल के यदि बुध पर्वत पर पहुँच जाए तो मित्रों ऐसी स्थिति में हमें व्यापार में अचानक से लाभ दुगनी या चौगनी मात्रा में होने लगती है मित्रों। अर्थात जब भी राहु पर्वत से भाग्य रेखा निकलकर बुध पर्वत पर पहुँचे तो ऐसी स्थिति में हम व्यापार में हमें या हमारे किसी विशेष कार्य में, प्रोफेशन में या पेशा में अचानक से वृद्धि होने लगती है, दिन दुगनी और रात चौगनी, अर्थात लाभ की स्थिति एकाएक कईयों गुना बढ़ जाती है, एकाएक अचानक। तो मित्रों ये सब आकस्मिक भाग्योदय के कुछ साइन मैंने आपको बताए हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों यदि बुद्धि रेखा से भी कोई अचानक से कोई रेखा इस तरह से निकल के सूर्य पर्वत पर या शनि पर्वत पर इस तरह से या बृहस्पति पर्वत पर इस तरह से या बुध पर्वत पर इस तरह से पहुँचे तो ये भी बहुत सारे भाग्योदय के सूचक हैं मित्रों। यदि बृहस्पति पर्वत पर पहुँचे यहाँ पर तो मित्रों ये आपको आपके बुद्धि से, आपकी समझदारी से, आपकी योजना से आपके समाज में रुतबा बढ़ाता है, आपकी धन की स्थिति अच्छा करता है, लाभ की स्थिति अच्छा करता है और परिवार में पारिवारिक स्थिति, मेल जोल, संबंध अच्छे करता है मित्रों। इसके बाद मित्रों यदि ये भाग्य रेखा शनि पर्वत पर ऐसे इस तरह से पहुंच जाए मित्रों, बुद्धि रेखा से, ये बुद्धि रेखा है मित्रों, ये बुद्धि रेखा से निकलकर यहाँ पर श्री शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो आपकी समझदारी, आपकी प्लानिंग से और आपकी समझदारी, होशियारी से आपको संतुष्टि मिलती है, आपको व्यापार में, इसके अलावा धन में, प्रॉपर्टी में ये बुद्धि करता है, आपकी योजनाएं, आपकी समझदारी काम आती है, वो सफल होती है। इसके बाद मित्रों यदि ये भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर सीधे यहाँ तक सूर्य पर्वत पर पहुँच जाए ऐसे मित्रों, तो ये भाग्य रेखा बहुत ही शुभ होती है मित्रों। ये सूर्य पर्वत पर पहुँच जाए तो ऐसी स्थिति में हम अपनी समझदारी से, अपनी गुणों से और अपनी विद्या से धन के साथ साथ मान सम्मान भी अधिक से अधिक मात्रा में पाते हैं मित्रों। समाज में हमारा नाम रुतबा बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, पिताजी से हमें विशेष सहयोग मिलता है। इसके बाद मित्रों यही भाग्य रेखा यदि ये देखिए बुध पर्वत पर ये पहुंच जाए यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में व्यापार से संबंधित बनाया गया प्लानिंग, बनाया गया योजना सफल होता है और
हमारे हमारी बुद्धि, हमारी समझदारी से व्यापार में हमें विशेष लाभ मिलता है। जो हम योजना बना रखे होते हैं लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वो सफल होता है और हम विशेष लाभ, बिजनेस में विशेष तरक्की पाते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों देखें मित्रों, तो ये हृदय रेखा, ये हृदय रेखा मित्रों, यहाँ से यदि कोई रेखा निकल के शनि पर्वत पर या सूर्य पर्वत पर या बुध पर्वत पर पहुँच जाए तो ये भी बहुत शुभ होती है मित्रों। मित्रों ऐसी रेखाएं हमें धर्म कर्म में रुचि लेने से, पूजा पाठ अधिक से अधिक करने से, नेकी कर्म अधिक करने से, तो इन सब कार्यों को करने से या ईश्वर की दया होने से, कृपा होने से ऐसी रेखाएं निकलती हैं। यदि ऐसी रेखाएं आपके हाथ में निकल रही हो हृदय रेखा से, इस तरह से निकल के सूर्य पर्वत पर या बुध पर्वत पर या शनि पर्वत पर पहुंच रही हो, तो मित्रों ऐसी स्थिति में आप अधिक से अधिक नेकी कार्य करें, आध्यात्म में रुचि लें, धर्म कर्म, पूजा पाठ, ईश्वर में, चाहे आप जिस ईश्वर को भी मानते हो उसमें अधिक से अधिक रुचि लें, उनकी उपासना करें। ऐसी स्थिति में आपका भाग्योदय अधिक से अधिक होगा और आपके भाग्य का साथ आपको अधिक से अधिक मिलेगा, क्योंकि ये भाग्य रेखाएं बहुत ही शुभ होती है और अच्छे कर्म करने पर ही ऐसी भाग्य रेखाएं निकलती है। इसके बाद मित्रों यदि आपके जीवन रेखा से, ये देखिए ये जीवन रेखा है, यदि ये जीवन रेखा से कोई सहयोगी रेखा एकाएक निकलने लगे, इस तरह से एकाएक निकलने लगे, ऐसे इस तरह से निकलने लगे, तो ये बहुत ही शुभ रेखाएं होती है। इस तरह से निकलने लगे मित्रों, इस तरह से, तो मित्रों ये बहुत ही शुभ रेखाएं होती है। अगर जीवन रेखा के साथ साथ पैरेलल, समांतर में आपके इस तरह से रेखाएं निकलने लगे मित्रों, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी अजनबी बंदे का या किसी विशेष बंदे का या किसी विशेष लोग का, विशेष अधिकारी का या अपने से बड़े उच्च अधिकारी का सहयोग आपको मिलता है, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है। ऐसा पॉसिबल है जिसकी ऐसे लोगों को आप जानते भी ना हो और वो आपकी मदद करें। तो मित्रों जब भी हम ऐसा जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने आसपास किसी को नहीं पाते, बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही विपत्ति में होते हैं, संकट में होते हैं, हमारे आसपास कोई नहीं होता, हमारे साथ निभाने वाला कोई नहीं होता, उसी वक्त उसी समय ईश्वर की कृपा होती है और किसी न किसी का सहयोग हमें मिलने लगता है जिसको हम जानते भी नहीं। तो मित्रों ऐसा ही योग ये सहयोगी रेखाएं बनाती है मित्रों। ये सहयोगी रेखाएं, इसको सहयोगी रेखा बोलते हैं, सपोर्टिंग लाइन बोलते हैं। सहयोगी रेखा होती है मित्रों, इसको सहयोगी रेखा या सपोर्टिंग लाइन बोलते हैं मित्रों। ये बहुत ही शुभ होती है, जब भी ये निकले तो ये शुभ परिणाम देने वाली होती है मित्रों, ये समझ लेना चाहिए। अत्यंत शुभ रेखा होती है। इसके अलावा मित्रों यदि हाथ के किसी भी हिस्से में आपके इस तरह से ट्रायंगल बनने लगे, ट्रायंगल, त्रिकोण, इस तरह से मित्रों त्रिकोण बनने लगे या फिर इस तरह से चतुर्भुज बनने लगे या वर्ग बनने लगे, तो ये बहुत ही शुभ होता है मित्रों। जिस पर्वत पर भी बनेगा, जिस रेखा पर भी बनेगा, तो मित्रों ये शुभ परिणाम ही देने वाली होती है। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी मित्रों। इसके अलावा मित्रों शंख का चिन्ह या चंद्रमा का चिन्ह, ये भी बहुत शुभ होती है। तो मित्रों शुभ चिन्ह भी बहुत सारे हैं, जो जहाँ भी बने वो शुभ परिणाम ही देगी मित्रों। इसके अलावा मित्रों यदि बुद्धि रेखा में इस तरह से बाइफर्क होकर निकलने लगे, बुद्धि रेखा है मित्रों, ये बाइफर्क होकर इस तरह से निकलने लगे रेखाएं, इस तरह से व्यापार की तरफ, इस तरह से, तो मित्रों ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि में विशेष बल आ जाता है, विशेष चालाकी, होशियारी, समझदारी ये आ जाती है मित्रों, जो हमको काफ़ी आगे बढ़ाती है और प्रगति की राह दिखाती है मित्रों। यदि इसी बुद्धि रेखा पर जैसे कि देख रहे हैं ये बुद्धि रेखा है, इसी बुद्धि रेखा पर यदि कहीं भी इस तरह से पान का चिन्ह बन जाए, इस तरह से पान का चिन्ह, इस तरह से पान के पत्ते का चिन्ह बन जाए यहाँ पर,
बुद्धि रेखा के शुरू में, या फिर यहाँ पर मित्रों इस तरह से बने, तो मित्रों ये विशेष लाभदायक, विशेष ऐसी स्थिति में जिस जातक के भी ऐसे पान का चिन्ह बुद्धि रेखा पर बनती है, तो मित्रों ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि विशेष हो जाती है, उसके द्वारा कही हुई सारी बातें सत्य हो जाती है, एकदम ज्योतिषी या किसी विशेष साधु संत की भांति उसकी कही हुई सब बातें सत्य हो जाती है मित्रों। यदि ये पान का चिन्ह हृदय रेखा पर भी बने तो ये अत्यंत शुभ होती है। ये धर्म कर्म के माध्यम से अधिक धर्म कर्म पूजा पाठ के माध्यम से जब हम करने लगते हैं, अध्यात्म में रुचि लेने लगते हैं, तभी ये बनती है मित्रों। यदि ये जीवन रेखा पर भी बने तो अत्यंत शुभ होती है मित्रों। ये सब शुभ चिन्ह मैंने आपको बताया, आशा है आपको समझ में आया होगा मित्रों। जैसे कि मित्रों मैंने बताया और भी बहुत सारे शुभ चिन्ह हैं, तो इसके लिए आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। मित्रों यदि आपके कोई प्रश्न हो, कुछ निजी सवाल हो, या अपने हाथ का अध्ययन करवाना चाहते हो, या कुछ और बातें जानना चाहते हो, तो मित्रों आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लिख सकते हैं मित्रों। जवाब आपको मिलेगा निश्चित है। मेरा मोबाइल नंबर है मित्रों, आप लिख सकते हैं 7011632028। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान कृष्ण पूरी करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।